दोस्तों टाटा ने नेक्सॉन सीएनजी लाई है और उसके साथ टियागो का इंजन नहीं आता, बल्कि नेक्सॉन का ही टर्बो चार्ज सीएनजी इंजन आता है। तो इंडिया में ये पहली गाड़ी है जो सीएनजी के साथ टर्बो भी आपको दे देती है। दूसरी चीज है, पावर भी अच्छी खासी देती है आपको। 100 हॉर्स पावर और 170 न्यूटन मीटर एक सीएनजी गाड़ी से मिल रहा है। तो क्या सेंस बनता है कि आपने पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए, डीजल गाड़ी लेनी चाहिए या फिर सीएनजी गाड़ी लेनी चाहिए। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों सब वेरिएंट्स में यानी सीएनजी, पेट्रोल और डीजल में आपको क्रिएटिव प्लस वेरिएंट मिलता है। क्रिएटिव प्लस वेरिएंट मुझे पर्सनली काफी वैल्यू फॉर मनी लगता है, क्योंकि अगर आप डीसीटी लेना चाहते हो डीसीटी मिल जाएगा। अगर आपको 360 डिग्री कैमरा चाहिए 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा। अगर आपको एलईडी फॉग लैंप्स चाहिए एलईडी फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। एलॉय व्हील चाहिए एलॉय व्हील्स भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल काफी फीचर लोडेड ये वेरिएंट मुझे लगता है। गिवन दैट नेक्सॉन के टॉप एंड वेरिएंट जो है वो जरा ज्यादा ही एक्सपेंसिव लगते हैं मुझे, जो स्पेशली जो नई आई है। तो मुझे क्रिएटिव प्लस वेरिएंट जो है वो काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी दे देती है। दूसरी चीज मुझे दोस्तों ये बताइए कि गाड़ियों के प्राइसेस यार बहुत ज्यादा बन रहे हैं। मतलब नेक्सॉन 17-18 लाख चली जा रही है पेट्रोल ऑटो। तो क्या ही बात बनती है यार छोटी गाड़ी के लिए 18 लाख देने में। तो चलिए फिर भी बात करते हैं सीएनजी पेट्रोल वर्सेस डीजल। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन में जो है हम सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस से बात नहीं करने वाले, क्योंकि मुझे काफी कमेंट्स आए थे कि आप भाई सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस की बात कर रहे हो, इंश्योरेंस आरटीओ वगैरह अगर आप कंसिडर करते हो तो एक बड़ा डिफरेंस बन सकता है। और बात भी सही थी। तो इस केस में जो है हम ऑन रोड प्राइस जानने वाले हैं। तो एक्स शोरूम प्राइस नेक्सॉन सीएनजी की है 12,19,000। उसका आरटीओ है 1,07,000। इंश्योरेंस लगभग 58,000। और ये सब करके लगभग आपकी प्राइस जो है ऑन रोड 13,85,000 आ जाती है। इसमें माइंड यू मैंने फास्टैग नहीं पकड़ा है और एक्सेसरीज नहीं पकड़ी है। तो फास्टैग एक्सेसरीज मिलकर आप डिपेंड्स कितना लगाते हो, एक 15 से 20 हजार रुपए तो इससे ऊपर हर वेरिएंट में आने वाले हैं। तो ऐसे में समझिए कि मैंने सिर्फ एक वेरिएंट में ऐसा नहीं किया है, हर वेरिएंट में 15-20 हजार एक्स्ट्रा के पकड़ के चलिए, पर एक डिफरेंस जो है वो आपका सेम रहेगा। फिर आती है दोस्तों नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस पेट्रोल वेरिएंट। वो 11,19,000 में आ जाती है, लगभग 20,000 भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 19,09,900 रुपीज उसका। दोस्तों आप अगर आरटीओ देखोगे तो 1,45,000 है, इंश्योरेंस 55,000। इन सब वेरिएंट्स में बाय द वे मैंने टीसीएस भी कैलकुलेट कर रखा है, तो 10% होता है टीसीएस अगर आपको पता नहीं है तो। और इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग आ जाती है 13,20,000। और अगर आप डीजल देखोगे तो डीजल थोड़ा आप डरने वाले हो प्राइस को देख के, क्योंकि डीजल जो है वो लगभग 12,60,000 एक्स शोरूम प्राइस पे आती है। वैसे 12,59,990 रुपीज, 10 रुपए का फर्क आ जाए। इसका आपको आरटीओ जो है वो ऑलमोस्ट 2 लाख 1,88,000 देना पड़ेगा। और इंश्योरेंस जो है वो 60,000 आ जाएगा। इसके अलावा टीसीएस भी 10% ऐड हो गया है। ये सब करके इसकी ऑन रोड प्राइस जो है वो 15,08,000 के आसपास आ जाती है। तो तीनों की अगर प्राइस देखें, नेक्सॉन सीएनजी जो है दोस्तों क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में 13,85,000 में आएगी। क्रिएटिव प्लस वेरिएंट जो है वो लगभग 13,20,000 में आएगा। और क्रिएटिव प्लस डीजल जो है वो 15,20,000 में आएगा। तो एक बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस हो गया है सीएनजी और डीजल के बीच में, या फिर पेट्रोल और डीजल के बीच में भी लगभग 1 लाख के ऊपर का डिफरेंस आ जाता है। तो एग्जैक्ट फिगर अगर देखी जाए तो सीएनजी वर्सेस पेट्रोल अगर आप देखोगे तो 65,000 का फर्क आ जाता है। तो 65,000 मैं कहूंगा कि वैलिड है, क्योंकि सीएनजी की किट कंपनी फिटेड आ रही है। अगर आप सीएनजी किट बाहर जाके भी बिठाते हो तो एक तो फिटिंग ठीक से नहीं हो सकती, कैलिब्रेशन ठीक से नहीं हो सकता है, ये सब नहीं हो सकता है, यानी शायद होगा नहीं, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। और डिक्की की स्पेस भी आपकी नहीं जाती नेक्सॉन सीएनजी में, क्योंकि ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आती है। तो डिक्की भी आपको मिलेगी, हाँ मे बी एक 20-30 लीटर कम मिलेगी, 50 लीटर कम मिलेगी, बट आपको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बाहर से लगवाते हो तो पूरी की पूरी आपकी डिक्की चली जाएगी। तो वो एक बात यहाँ पे बन गई। तो 65,000 मुझे यहाँ पे जस्टिफाइड लगता है। इसकी हम तो कॉस्ट एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों, तो इसके बाद हम देखेंगे इसकी मेंटेनेंस और ड्राइविंग कॉस्ट। तो पर किलोमीटर कॉस्ट वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इस एग्जाम्पल के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं दोस्तों कि 15,000 किलोमीटर आप साल के चला रहे हो। 15,000 क्यों, वैसे टाटा भी क्लेम कर लेता है, अज्यूम कर लेता है मेरी तरह कि आप 15,000 चला ही लोगे एक साल में, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस शेड्यूल जो है वो 15,000 किलोमीटर या फिर एक साल के बाद जो है वो मेजर सर्विस होती है टाटा में। तो 15,000 किलोमीटर हम लेकर चलते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों माइलेज की। देखिए नेक्सॉन जो है वो क्लेम करती है, टाटा क्लेम करती है उसकी लगभग 24-26 किलोमीटर पर केजी की माइलेज दिख जाएगी।
ऑनेस्टली वो पॉसिबल नहीं है। देखिए पेट्रोल में भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक फिगर बता देते हैं, पर आप यहाँ पे आपका कट जाता है, मतलब आप उल्लू बन जाते हैं यहाँ पे। तो एक्चुअल क्लेम कर रहे हैं वो 24 की, लगभग 24 की। हम क्लेम करेंगे 17, 17.5 जो है हम क्लेम करेंगे इसकी एक्चुअल माइलेज। पेट्रोल जो है दोस्तों वो क्लेम करते 17.5 का माइलेज दे देगी। मेरे पास नेक्सॉन पेट्रोल है, बिल्कुल 17.5 का माइलेज नहीं देने वाली आपको। सिटी में तो बिल्कुल ही नहीं, मुझे 6-7 का माइलेज मिलता है, वो भी मुश्किल से, अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में वगैरह चल रहे हो या फिर स्लो मूविंग ट्रैफिक में चल रहे हो। हाँ, ये भी एक बात है कि मेरी गाड़ी एएमटी है, मैनुअल ड्राइवर्स को ज़्यादा माइलेज मिल जाता है, पर इसकी एक्चुअल माइलेज जो है ज़्यादातर लोग क्लेम करते हैं कि 13-14 जो है आपको मिल जाती है, और मिल भी जाती है अगर आपको ट्रैफिक ना लगे तो ऑप्टिमिस्टिक फिगर हम हर जगह पे अज्यूम करने वाले हैं। वहीं पे डीजल जो है, नेक्सॉन डीजल, वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा माइलेज देते हैं। 24 क्लेम करते हैं, काफ़ी लोगों को 28 भी मिला है, कैसे उन्हीं को पता। बट हम क्लेम करेंगे कि लगभग 17 का माइलेज जो है उनको देखने को मिलता है, यानी 17 किलोमीटर पर लीटर। तो दोस्तों अगर हम 15,000 किलोमीटर को एक्चुअल माइलेज से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्यूल की क्वांटिटी कितनी लगेगी, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। नेक्सॉन पेट्रोल में दोस्तों लगभग आपको 1071 लीटर्स 0.4 जो है आपको पेट्रोल लग जाएगा। डीजल अगर आप देखोगे, यानी 15,000 को अगर आप माइलेज से डिवाइड करोगे, 17 से डिवाइड करोगे, तो आपको 882.35 मिल जाएगा, यानी आपको 882.35 लीटर्स डीजल जो है वो यहाँ पे लगने वाला है। वहीं पे आपको सीएनजी अगर कंपेयर करना है तो सीएनजी 860 किलो सीएनजी आपको लगने वाला है। तो 860 लीटर सीएनजी यहाँ पे हो गया, 861 के आसपास हो जाता है एक्चुअली। तो यहाँ पे खर्चा कैसे निकालेंगे? देखिए पेट्रोल, सीएनजी, डीजल सबकी मैंने एक इंडिया की एवरेज कॉस्ट निकाली है, सबसे लो प्लस सबसे हाई डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो एवरेज कॉस्ट क्या है दोस्तों? इंडिया की सीएनजी की एवरेज कॉस्ट है 83.5 रुपीज, पेट्रोल की है 101 रुपए, और डीजल की है 91 रुपीज। तो यहाँ पे फ्यूलिंग का भी काफ़ी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि पेट्रोल काफ़ी महंगा है, सीएनजी और डीजल जो है लगभग सेम ही आ जाते हैं यहाँ पे। तो सीएनजी लेनी चाहिए या फिर डीजल लेने में सेंस बनता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको साल भर की फ्यूल कॉस्ट निकालनी है, तो क्या कर सकते हैं? आपको फ्यूल रिक्वायर्ड जो है हमने निकाला है, फ्यूल यूनिट प्राइस जो है हमने निकाला है, तो ये दोनों आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद पेट्रोल में जो है आपको 1,08,214 रुपए देने पड़ते हैं। तो काफ़ी सस्ता। फिर हम यहाँ पे कहेंगे नहीं कि पेट्रोल नेक्सॉन चलाने में आपके पास पैसा होना चाहिए। वहीं पे अगर आपको नेक्सॉन डीजल चलानी है तो 80,294 रुपीज़ देने पड़ेंगे। फिर भी आई गेस जस्टिफाइड है व्हेन कंपेयर्ड टू पेट्रोल। और सीएनजी की कितनी आती है? तो सीएनजी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि टर्बो सीएनजी आ चुका है। तो सीएनजी आपको 71,817 रुपीज का लगभग खर्चा निकाल कर देगी फ्यूल में। तो सीएनजी और डीजल में ज़्यादा फर्क नहीं है, पेट्रोल और सीएनजी में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो पेट्रोल वर्सेस सीएनजी अगर हम कॉस्ट कैलकुलेशन करें तो लगभग 36,396 जो है यहाँ पे फिगर आ जाता है एग्जैक्ट। तो 36,400 हम पकड़ लेंगे। वैसे ही अगर हम डीजल का कंपेयर करेंगे सीएनजी वर्सेस डीजल फ्यूल कॉस्ट की, तो सिर्फ 8,500 का फर्क आता है। तो यहाँ पे एक सोचने वाली बात बन जाती है भाई कि आपने सही में लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए डीजल। तो चलिए देखते हैं। फिर मेंटेनेंस की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। मेंटेनेंस सीएनजी का उन्होंने रिवील नहीं किया है कि सीएनजी का शेड्यूल क्या रहेगा, पर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 500 रुपए 600 रुपए ज़्यादा हो सकता है। तो सीएनजी हम अज्यूम कर रहे हैं कि लगभग 7,200 जो है वो खर्चा आएगा। वहीं पे डीजल में आपको लगभग 6,700 का खर्चा आएगा, और नेक्सॉन पेट्रोल में जो है वो 6,000 6,500 का जो है वो खर्चा आएगा मेंटेनेंस में हर साल का मैं कह रहा हूँ, यानी मेजर सर्विसिंग का। मैंने माइनर सर्विसिंग का यहाँ पे पकड़ा नहीं है। और इसके अलावा शोरूम वाले आपको कितने में चूना लगाते हैं वो भी एक अलग से बात बन जाती है। तो ये प्राइस डिफरेंस आपको मिल जाता है, लगभग 500 रुपए का सबसे ज़्यादा फर्क है यहाँ पे। तो दोस्तों इतना सब करके पेट्रोल सस्ती है बाई करने में सबसे ज़्यादा, सीएनजी में थोड़ा पैसा डाल दोगे आप, और इसके अलावा डीजल सबसे महंगी है। तो सीएनजी वर्सेस पेट्रोल अगर आप कंपेयर करोगे, सब टोटल कॉस्ट निकालोगे कि कितनी महंगी पड़ रही है आपको सीएनजी या फिर कितनी महंगी पड़ रही है आपको पेट्रोल 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद, एक साल में 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद एक साल में आपको लगभग 28,500 का यहाँ पे घाटा है सीएनजी गाड़ी लेने के बाद। सीएनजी गाड़ी लेने का एक फ़ायदा होता है कि अगर आपका रनिंग ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा एक साल में गाड़ी चलाने वाले हो, तो सेंस बनता है। अगर आप गाड़ी रखने वाले हो ऐसे ही,
तो कुछ सेंस नहीं बनता। वहीं पे अगर आप सीएनजी वर्सेस डीजल की कॉस्ट देखोगे तो लगभग 1,32,000 का फर्क आ जाता है, क्योंकि परचेस एक तो आपकी हो गई, और पेट्रोल में वर्सेस सीएनजी में फ्यूल कॉस्ट में आप ज़्यादा वैसे सेव नहीं कर रहे हो। तो हाँ, एक चीज़ है कि मेंटेनेंस ओवर लॉन्ग टर्म थोड़ा कम हो सकता है व्हेन कंपेयर टू डीजल। इनिशियली आपको ज़ीरो सेंस बनेगा कि आप सीएनजी नेक्सॉन लेने से मे बी आपको थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, पर डीजल खरीदोगे, बहुत कम चलाओगे तो आप बहुत ज़्यादा घाटे में हो, मतलब पॉइंट नहीं बनता सी डीजल नेक्सॉन लेने में। तो यहाँ पे अगर आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड चाहिए तो सीएनजी नेक्सॉन एक बढ़िया सा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। फीचर लोडेड भी है, सेफ भी है, डिक्की भी मिल जाती है, मैनुअल गियरबॉक्स है, वो एक आपका ड्रॉबैक है, क्योंकि डीजल में आपको एएमटी मिल जाता है, नेक्सॉन में डीसीटी शायद आ जाए आगे जाके, क्योंकि कर्व डीसीटी आ चुकी है डीजल में, बट फिलहाल तो आपको डीसीटी का ऑप्शन नेक्सॉन में नहीं है। तो यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस हो गया। तो दोस्तों, अगर आप सीएनजी खरीदते हो व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल, तो आपकी कॉस्ट जो है, आपने जो ज़्यादा पैसे भरे हैं इनिशियली, वो कितने साल में रिकवर होंगे? देखिए, अगर आप पेट्रोल वर्सेस सीएनजी ये एनालिसिस करोगे इस केस में, तो लगभग 1 साल 9 महीने मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे। यानी अगर आप लोन लेते हो उसके पहले जो है आपका सीएनजी का कॉस्ट जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा, अगर आप गाड़ी काफी चलाते हो तो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप सीएनजी वर्सेस डीजल कंपेयर करते हो, तो क्योंकि फ्यूल कॉस्ट काफी सिमिलर है, तो ज्यादा मैंने पहले ही कहा कि सेंस नहीं बनता। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 14 साल से ज्यादा जो है आपको रिकवर करने का कॉस्ट लगेगा, अगर आप 15 ही हजार चलाते हो नेक्सॉन डीजल और नेक्सॉन सीएनजी। तो 14 साल गाड़ी कौन रखने वाला है? अगर आप 20 साल रखने की सोच रहे हो तो चलो मान भी लेते हैं 20 साल रख लोगे गलती से, तो या फिर गवर्नमेंट अलाउ भी कर लेती है 20 साल डीजल गाड़ी रखने के लिए, तो शायद निकल जाए। बट अदरवाइज पॉइंट नहीं बनता कि आप डीजल गाड़ी ले सीएनजी के बाद। तो मुझे लगता है कि नेक्सॉन के सेल वैसे भी ड्रॉप हो चुके हैं काफ़ी, डीजल के मुझे लगता है और भी ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा कॉस्ट एनालिसिस। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।